गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विवेक यादव सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से आपको पहले तहे दिल से धन्यवाद और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस महामारी कोविड-19 के दौरान बच्चों ने जो हमें पूरा सहयोग दिया, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिसके अंदर आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया, व्यू किया और लाइक किया, क्योंकि ये सारी श्रेय जो जाता है वो सभी आप जो व्यूअर हैं उनको जाता है। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। और बार बार जैसे ही ये 22 मार्च को एकदम लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट हुई थी कोरोना वायरस की, तो एकदम हड़कंप सा मच गया था। ऐसा लग रहा था कि हमारा जो देश है वो थम सा गया हो। सबके मन के अंदर ये ख्याल आ रहा था कि बच्चों की पढ़ाई को कैसे सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए। इस महामारी के दौरान सबके जहन में जो भी हमारे अभिभावक हैं उनके अंदर भी मन के अंदर एक ऐसी चिंता थी, एक मंथन सा चल रहा था कि अब क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से चले। तो उस दौरान हमारे चेयरमैन सर धर्मवीर सर, प्रिंसिपल सर रमेश जी और स्टाफ मेंबर सभी ने मिल के एक मंथन किया। तो सोचा कि इस चीज़ महामारी के दौरान कैसे हम इस समस्या से बाहर निकलें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमारे देश के होनहार अभी विद्यार्थी जो होते हैं, जो हमारे देश के लिए आने वाले समय के लिए जो ज़रूरी है उनको अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी से शिक्षा दी जाए, उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और इस दौरान अभिभावक को भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भी बच्चों को लॉकडाउन के दौरान लैपटॉप या मोबाइल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो संस्था होती है उसका काम होता है मेटेरियल प्रोवाइड करना, आपको गाइडलाइन देना। उसके बाद जो अब इस दौरान अभिभावक जो हमारे हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनका भी उन्होंने पूरा सहयोग किया है। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस भी दी है, प्रॉपर बताया है कि आपका होमवर्क मिल रहा है। उन्होंने अपने प्रॉपर असाइनमेंट और जो भी होमवर्क मिला है उनको टेस्ट के रूप में, सीरीज़ के रूप में उनको भी कंप्लीट किया है। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा, काफ़ी टाइम आपके जो अभिभावक आपके साथ एक समय बिता रहे हैं, आपको एक अच्छी बातें बता रहे हैं। दूसरा, आपका भी फ़र्ज़ बनता है बच्चों का कि भी अपने घर के अंदर जो उनके पेरेंट्स प्रॉपर गाइडेंस देते हैं उनको माने। दूसरा, हमारे इस महामारी के दौरान जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी हैं, उन्होंने भी ये बताया स्टे होम स्टे सेफ। बार बार वो एक अपील कर रहे हैं हमारे देशवासियों से कि घर के अंदर रहें, आप सुरक्षित हैं, घर के अंदर रहें, आप सुरक्षित हैं। तो इन बातों का हमें पालन करना चाहिए। जैसे लगातार इस महामारी के आंकड़े जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, जिन देशों ने, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जिन देशों ने इस महामारी को हल्के में लिया, तो आज वहाँ पे त्राही त्राही फैल रही है। मतलब वहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और सही मौके पे सही डिसीज़न लेके हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे देश को इस महामारी से बचाया है। अब हम ये ना सोचें कि महामारी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं भी लगातार आंकड़े कुछ जगह पे बिल्कुल कम है तो हम ये सोचें कि तो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। तो ये ना कि हमें अपने हथियारों को नीचे डाल दें, तो हमें उससे भी निपटना है। और ये नहीं कि सावधानी को बिल्कुल त्याग दें, सावधानी को अब भी फिर ध्यान के अंदर रखना चाहिए हमें, क्योंकि तभी हम इस महामारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, और एक आज मेरी तरफ से भी एक मोटिवेशनल वीडियो है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है आपके लिए। जैसे छुट्टियों के दौरान बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं, तो एक जो बच्चा है वो भी अपने नाना घर जाता है।
तो वहाँ पे बच्चे खूब मस्ती करते हैं छुट्टियों के दौरान। तो वो अपने नाना से पूछता है कि उन्होंने, वो बोलते हैं ठीक है 2 वृक्ष लगाते हैं। अब 2 वृक्ष लगाते हैं तो वो अपने नाना से कहता है कि एक वृक्ष को हम घर के जो अंदर बरामदा है वहाँ पे जो छाया रहती है एक वहाँ लगाएंगे, और एक घर के बिल्कुल बाहर जहाँ पे धूप रहती है। तो ठीक है, वृक्ष लगा दिया। वो कहता है कि जो अंदर वाला जो वृक्ष है जो छाया के अंदर रहता है वो अच्छा फले फूलेगा, क्योंकि वो घर के अंदर पूरी प्रोटेक्शन के अंदर है। तो फिर वो नेक्स्ट ईयर जब अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आता है तो वो देखता है, वो कहता है कि अपने नाना जी से आके, तो देखो अंदर वाला जो वृक्ष है वो कितना फल फूल रहा है, कितना अच्छा है। फिर उसके नाना जी कहते हैं चलो हम आपको जो दूसरा वृक्ष है वो भी दिखा के लेके आते हैं। तो जैसे बाहर जाते हैं वो देखते हैं धूप वाला वृक्ष, वो उसके कंपैरिजन बहुत पूरा विशाल फैला हुआ था, और उससे बहुत ही मतलब लंबी लंबी उसकी टहनियाँ थी। तो अब मतलब जो बाहर का जो वृक्ष था जो धूप के अंदर था वो अच्छा, मतलब उसके अंदर ग्रोथ अच्छी हुई, और जो छाया के अंदर था उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये सब जो चीज़ें हैं नेसेसरी जो हैं या आवश्यक जो चीज़ें हैं आसानी से मिल जाएं, तो हम उन चीज़ों का अच्छी तरह से सदुपयोग नहीं करते। तो इसीलिए हमें जैसी भी परिस्थिति है, जैसे मान लो अभी जो परिस्थिति है तो कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि हमें हमारा कंप्लीट काम नहीं होगा, हम यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा नहीं, आप उस सिचुएशन को देखें, अडोप्ट करें, और दूसरे जो जैसे आपके और भी जो साथी हैं जो मान लो किसी कारणवश काम नहीं कर पाए, तो उनको भी मोटिवेशन करो। आप बताओ कि अपनी वीडियो को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, जो भी असाइनमेंट उसको काम करें, उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो कोई, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में तो ये लगा था कि हम कैसे अपना सुचारू रूप से काम को कैसे कर पाएंगे, बच्चों का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। फिर बाद में जैसे हमारे अंदर भी 1-2 वीडियो बनाई, उसके बाद अंदर से एक मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस लॉकडाउन इस मुसीबत के दौर में भी एक अच्छा काम कर सकते हैं, और जिसके अंदर सभी जो अध्यापक उन्होंने अपना अथक प्रयास किया है। तो आप सभी बच्चों को भी अपना पूरा डिवोशन करना चाहिए, पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये नहीं कि काम आपको मिल रहा है उसका पूरा प्रॉपर तरीके से करें, और अपना आपके जो अभिभावक हैं उनका और जो आपके टीचर हैं उनका सभी का सम्मान करें। थैंक यू, धन्यवाद।